पंच परमेश्वरी भगवान की, एक नाथनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती शंकर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजन मणि माता की। जवली परम पूज्य अध्यात्म की दिव्य सभा श्री राज संत भक्तों के भगवान आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय करा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। देखिएगा जितनी जोरदार आएगा आपकी तरफ से गुरुदेव का जयकारा, उतना ही जोरदार आएगा गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद का इशारा। तो जोरदार हाथ उठा करके बोलेंगे जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का। नमस्ते। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेद भगवान महावीर स्वामी जिनकी पावन देशना का रचन स्वादन हम कर रहे हैं और सौभाग्यशाली हैं कि इस कली काल के अंदर भी हमें भगवान महावीर का शासन मिला और उनके दर्शन उनकी देशना सुनकर हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। भव्य आत्माओं, कितने पुण्यशाली जीव हो आप कि आपको इस अष्टानिका महापर्व में जहाँ पर लोग, जहाँ पर देवता लोग भी सारे काम को छोड़कर नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं और वहाँ अनंत भगवंतों की वंदना कर कर अपने आप को पुण्यशाली समझते कि धन्य हो गया मेरा आज जीवन, जो मैंने आकृतिम जिन चैतन्यों की वंदना कर कर अपने कर्मों की निजरा कर ली। और हम लोग कह रहे हैं भले ही हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, किंतु हम यहाँ इस मध्य लोक में रहकर इस भीलवाड़ा में रहते हुए भी कृत्रिम प्रतिमाओं को विराजमान कर कर असली संतों के सामने बैठकर असली भगवान बनने के लिए इस सिद्धों की आराधना करने जा रहे हैं। और हमारे द्वारा चढ़ाया गया एक अर्घ, आपके द्वारा चढ़ाया गया एक अर्घ, यहां से बोला गया एक मंत्र ना जाने आपके कितने कितने कर्मों की निजरा करा देगा। और एक दिन वो आ जाएगा कि आपको भी सिद्धालय में निवास मिल जाएगा। भव्य आत्माओं, लोग जब बाहर जाते हैं, लोग जब बाहर जाते हैं तो अपना सबसे पहले रिजर्वेशन करवाते हैं। वकील के पास जाते हो तो पहले सबसे पहले एंट्री बुकिंग करवाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले क्या, डॉक्टर के पास जाते तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेते हो कि मेरा समय है नहीं है। उसी प्रकार भगवान महावीर का शासन कह रहा है हर चीज का रिजर्वेशन करवाते हो। अरे भैया, ये रिजर्वेशन कैंसिल हो सकते हैं किंतु यदि तूने एक बार सिद्धों की आराधना कर ली, यदि तूने एक बार भाव सहित बंदे जो कोई, क्या भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति ना होई। यदि तूने एक बार सम्मेत शिखर की वंदना करी तो तेरी नरक और तिरंगति का बंद नहीं होता। किंतु भगवान महावीर का शासन कह रहा है यदि तूने एक बार मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से नव कोटि से क्रोध मान माया लोभ को छोड़कर संभ्रम समारंभ आरंभ का त्याग कर कर यदि एक बार बड़े भक्ति भाव से, एक बार बड़ी भक्ति भाव से पूरे दिन में पूरे 6 घंटे की पूजा में यदि तूने एक बार भी बड़े भक्ति भाव से एक अर्घ अरहंत और सिद्धों के चरणों में चढ़ा दिया तो समझना तेरा रिजर्वेशन पक्का हो गया कि तू सम्य दृष्टि तो हो गया। और जो सम्य दृष्टि हो गया उसका मोक्ष जाना तो निश्चित हो गया। भव्य आत्माओं, श्रावक कौन, श्रावक कौन बनता है? अरविंद जी, श्रावक
कौन है श्रावक? श्रावक कौन बनता है? श्रावक शिरोमणि क्या बनते हैं? श्रावक शिरोमणि। भव्य आत्माओं, आचार्य सम्मतबद्ध स्वामी ने लिखा है, आचार्य सम्मतबद्ध स्वामी रतन करण शाखाचार्य में कह रहे श्रावक कौन? जो मध्य मास मधु का त्याग करे। श्रावक वो जो अवश्य का त्याग करे, और श्रावक वो जिसको देव साथ गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो। और आपने क्या कर दिया? श्रावक मतलब, श्रावक मतलब जब आप आचार्य उमा स्वामी भगवंत को देखते हो, टोंगिया जी, जब आचार्य उमा स्वामी भगवंत को देखते हैं तो तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय में सूत्र दिया है, निजरा करने के 11 स्थान। क्या के स्थान? निजरा करने के 11 स्थान दिए हैं। उन 11 स्थानों में सबसे पहला स्थान किसका? अरविंद जी। अरविंद जी को चावल लौंग दिख रही है। पहला स्थान किसका है? 11 स्थान निजरा के दिए हैं। उनमें सबसे पहला स्थान किसका है? अरविंद जी। सुना खाला जी, काले हुए तो क्या हुए दिल वाले, किसका पहला स्थान? श्रावक का। हाँ जी वकील साहब किसका? महाराज आप मुझसे क्या काले कोट वाले से सफेद बातें पूछोगे तो कैसे बताऊंगा? काले कोट वाले से तो 2 नंबर की बातें पूछो तो वो उपाय बता देगा। पहला स्थान किसका है? वो कह रहे महाराज मुझे कुछ याद, मुझे इतना याद है जो श्रद्धावान है, क्रियावान है और विवेकवान है वो श्रावक है। अब ये सोचो निजरा के 11 स्थान हैं। कितने स्थान है? 11। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान श्रावक का नहीं है, घरस्थ सम्य दृष्टि का। सबसे पहला स्थान है सम्य दृष्टि जीव का। और सम्य दृष्टि कौन? जो मध्य मास मधु का त्याग करे। सम्य दृष्टि वो जिसको देव सा गुरु के प्रति श्रद्धा हो, जो सवेरे सवेरे चाय पिए। अनिल जी, जो सवेरे सवेरे चाय पिए और हाथ में परांठा और अचार खाए और उसे तुम तो श्रावक शिरोमणि। क्या करे हो आप महावीर जी? श्रावक सिद्ध कौन? जो सवेरे सवेरे चाय पिए, हाथ में परांठा रखे और उसके साथ में हो अचार और फिर कहता हाँ आनंद आ रहा है, उसे हम कह रहे श्रावक शिरोमणि। काठीवाल परिवार गड़बड़ी। अब आप ये सोच लो, आचार्य भगवंत समर्थबद्ध स्वामी कह रहे हैं जिसने मध्य मास मधु का त्याग किया है वो कौन है? जो मध्य मास मधु का त्याग करे, अवश्य का त्याग करे, जो देव सा गुरु पे श्रद्धा रखे, वो कौन हुआ? घरस्थ। अभी श्रावक भी ये ध्यान रख लेना, यदि तेरे को चौथा गुण स्थान भी प्राप्त हो गया है फिर भी तेरे को श्रावक का पद नहीं मिला है, क्योंकि अभी तू घरस्थ है। और घरस्थ वो होता है जो सठ कर्मों को करते करते अहिंसा का पालन करता है। और आचार्य भगवंत कहते हैं सम्य दृष्टि जीव का लक्षण क्या है? परसम, महावीर जी, परसम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक्य। अब जब तू सवेरे सवेरे चाय पी रहा है, अचार खा रहा है, जिसने खाया अचार उसका गया विचार, और जिसका गया विचार उसका गया गुण स्थान। और हमने क्या कर लिया? हमने उसे श्रावक शिरोमणि बना दिया। किसको? जो सवेरे सवेरे चाय पिए और परांठा भी खाया अचार के साथ। अरे आचार्य उमा स्वामी जी ने 11 स्थान दिए निजरा के, और पहला स्थान दिया है सम्य दृष्टि जीव का, उसे वर्ती नहीं कहा। दूसरा स्थान दिया है श्रावक,
अथवा व्रती जिसकी प्रतिमा होती है 11 स्थान प्रतिमा वाले की होती हैं, उसमें से जिसकी प्रतिमा होती है उसको कहते हैं श्रावक। और उसकी निजा कितनी है? एक सम्य दृष्टि जीव से असंख्यात गुणी निजरा उस श्रावक की होती है जो व्रती होता है, प्रतिमाधारी होता है। यदि कोई श्रावक में शिरोमणि है, यदि कोई श्रावक के चारित्र में श्रावक शिरोमणि यदि कोई है तो वो होते हैं क्षुल्लक और एलक। कौन होते हैं? क्षुल्लक और एलक। अब तुम्हें यदि श्रावक शिरोमणि बनना है, क्या बनना है? वर्धमान को क्या बनना है? श्रावक शिरोमणि बनना है ना। कितना दोगे? वर्धमान जी श्रावक शिरोमणि बनना है ना, कितना दोगे? क्या करे? बनना तो है ना। अरविंद जी कितना लोगे? कितना दोगे? हाँ महावीर जी श्रावक शिरोमणि बनना है ना, बनना है ना, कितना दोगे? अशोक जी श्रावक शिरोमणि, बड़े बड़े शब्दों में थोड़ा नाम, बड़े बड़े, कितना दोगे? 11, 21, 25, 30 हजार नहीं। अरे भैया पैसे देकर श्रावक शिरोमणि नहीं बना जाता है, त्याग कर कर शिरोमणि श्रावक बना जाता है। यदि श्रावक शिरोमणि कोई है तो वो मात्र हमारे एलक क्षुल्लक है जो श्रावक में सबसे ऊंचा पद लेकर बैठे। इसलिए श्रावक शिरोमणि पैसों के बल पे नहीं, त्याग के बल पर बना जाता है, भावनाओं के बल पर बना जाता है, कसायों के त्याग पर बना जाता है। इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं जिनकी 11 प्रतिमा हैं ऐसे एलक क्षुल्लक ये श्रावक के चारित्र के शिरोमणि हैं, इसलिए उनको श्रावक शिरोमणि कहा जाता है। और हमने क्या कर लिया? आचरण जैसा भी हो चलेगा, आचरण कैसा भी हो चल जाएगा, किंतु महात्मा गांधी होगा तो श्रावक शिरोमणि नहीं परम परमात्मा बन जाएगा। भव्य आत्माओं, जैन शासन है, ये जैन शासन पैसों का शासन नहीं है, ये जैन शासन धन का शासन नहीं है, ये शासन तो भावनाओं का शासन है, ये शासन तो आत्मा से परमात्मा बनने का शासन है, और ये शासन तो त्याग कर और संतोष ला उसका शासन है। जिसके मन में संतोष है वो ही संतोषी बन सकता है, जिसके मन में त्याग है वो ही चारित्रवान बन सकता है, और जिसके पास में होगा भगवान महावीर का आदेश वो ही भगवान महावीर जैसा बन सकता है। भव्य आत्माओं, पुण्यशाली हो, ऐसी सिद्धों की आराधना कर रहे हो जिस सिद्धों की आराधना करने के लिए देवता भी तरसते हैं। अपने पुण्य की सराहना करो, वो 100 धर्मिंदा नहीं, सर्वार सिद्धि का देव भी सोच रहा है। देखो कितना पुण्य है इन श्रावकों का, इन गृहस्थों का। मैं सर्वार सिद्धि का सबसे बड़ा देव होने के बाद भी मुनि राग के पास बैठ सकता हूं, उपदेश सुन सकता हूं, किंतु उनको हार दान। और आप कह रहे हो हे देव हार दान नहीं। अरे हे देव मैं हार दान नहीं, मैं तो मुनिराज जैसा मुनि भी बनकर अरिहंत और सिद्ध बन सकता हूं। एक देव किसी जीव को भगवान बना सकता है किंतु भगवान नहीं बन सकता। किंतु आप सब भगवान बनने वाले सिद्धों में आपका नाम आ सकता है। यदि तो श्रावक से मुनिराज बन जाए, गृहस्थ से श्रावक, श्रावक से मुनिराज बन जाए तो 1008 बनकर सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। भव्य आत्माओं, आप सिद्धों की आराधना कर रहे हो, और उस सिद्धों की आराधना में 2 पंक्ति पहली 2 नंबर की पूजा में आई थी। सिद्धों का देश सुहाना, मम लक्ष्य यही शिव पाना, श्रद्धा से भर कर लाया, शिव सिद्ध रूप मन भाया। क्या करें यहां पर? सिद्धों का देश सुहाना। किसका देश? विजय भैया, श्रीपाल जी, किसका देश सुहाना? मैना का।
कहां से लाए मैना को? कहां से लाए? बियावर से। और जब वहां जाते हो तो कुंवर साहब आ गए। कौन आ गए? आनंद आता है ना। और जब मैना जी भीलवाड़ा आती है तो कहां जा रही हो? अपने घर। कहां जा रही हूं? अपने घर। और यहां आचार्य भगवंत भावना भारे हैं, वो कवि कह रहा है सिद्धों का देश सुहाना। जो कि जिनको सिद्धों से लगन लग गई है, अपनी आत्मा से लगन लग गई है, उसका लक्ष्य क्या है? मुझे बस वही सुहाना देश प्राप्त करना। मेरा लक्ष्य क्या है? इस विधान को करने का लक्ष्य क्या है हमारा? सौधर्मेंद्र जी, क्या लक्ष्य है? सिद्ध बनना। सिद्धों का देश सुहाना, मम लक्ष्य यही शिव पाना। हमारा लक्ष्य निरोगी होना है, हमारा लक्ष्य जन्म जरा मृत्यु से रहित होना है। और हमारा लक्ष्य तो एक ही है कि हे भगवंत, भिखारी बन के आना हमारी औकात नहीं। हम उस कुल में रहने वाले हैं जिस कुल में कोई भिखारी नहीं होता है। हे भगवंत, मैं तुम्हारा भक्त बनकर भी नहीं आया हूं, मैं तो मात्र तुम जैसा बनने के लिए आया हूं। भिखारी तो कहीं और होते होंगे। अरे भगवंत, जब मुझे कल्प वृक्ष मिल गया है, चिंतामणि रत्न मिल गया है, तुम जैसे जिनेंद्र देव मिल गए हैं, और फिर तुमसे मैं भीख मांगू? नहीं, मैं भिखारी नहीं, मैं तो तुम्हारा पुजारी हूं। और पुजारी बनकर आया हूं, पूज्य बनने के लिए आया हूं, पूजा करने आया हूं, तुम्हारे से पूज्य बनने के लिए आया हूं। और जब तुम पूज्य बन गए हो तो मैं भी पूजा करके पूज्य बनने के लिए ही पूजा कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य निरोगी होना है। और रोग कौन से हैं? तन के रोगों के लिए डॉक्टर होता है, तन के रोगों के लिए वैद्य होता है, किंतु आत्मा के रोगों को नष्ट करने के लिए जिनेंद्र देव होते हैं। इसलिए भगवंत, मैं तो एक ही अच्छा लेकर आया हूं, तुम्हारी पूजा करते करते, तुम्हारे पूजा करते करते मेरा जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए और मैं भी तुम जैसा बन जाऊं, यही मेरा लक्ष्य है। भव्य आत्माओं, आज ऐसे ही एक महामना का, जिस शासन को हम बहुत अच्छी तरह मानते हैं ना, दिगंबर शासन। अब मैं आपसे पूछता हूं, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? अनिल जी, इमरती तो नहीं याद? इमरती, विश्व में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? नमोकार मत। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? नेमिनाथ, आदिनाथ। पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र। और पूरे विश्व में सबसे बड़े भगवान कौन? अभिषेक, वीतरागी भगवान। और पूरे विश्व में सबसे बड़े महाराज कौन से? दिगंबर मुनिराज। भव्य आत्माओं, सौभाग्य है जिन शासन का, सौभाग्य है जिन शासन का और वर्तमान काल का, जो किस वर्तमान काल में सबसे बड़े तपस्वी सम्राट यदि कोई हुए हैं तो वो हैं आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी प्रशंसा, जिनके गुणों को आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी गाया। भव्य आत्माओं, उस तपस्वी सम्राट का यदि आप इतिहास पढ़ो, कथा पढ़ो, जीवन परिचय पढ़ो, तो आपकी आंखों से आंसू आगे रुकेंगे नहीं। क्योंकि उस तपस्वी सम्राट ने, जिनका आज दीक्षा दिवस है। भव्य आत्माओं, मैं आपको थोड़े सी गुण बतलाऊंगा जिसको सुनकर आपको कि ऐसा भी कोई साधु बन सकता है क्या? मात्र 1938 में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद यात्रा करने जा रहे हैं। कहां पर? सोनागिरी। सन 1956 सोनागिरी यात्रा करने जा रहे हैं। और बालक कितने साल का है? 1938। 56 में से 38 माइनस कर दो, 18 साल की उम्र। और कहां जा रहे हैं? सोनागिरी वंदना करने जा रहे हैं। पापा नहीं है, पापा का देहांत हो चुका है। घर में भाई हैं, बहन और बहनें बैठी हैं। 4 बहनें और एक भाई बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं। और मां कह रही बेटा सोनागिरी चलते हैं, दर्शन कर कर आएंगे, कुछ पुण्य का बंद
हो जाएगा। माँ गाड़ी में बैठी है, पूरी बस जा रही है यात्रा करने, और यात्रा करते करते बीच में पड़ गया आगरा, वहां रुक गए, सब दर्शन कर रहे हैं वेदियों के, भगवान के, किंतु वो ओम प्रकाश, क्या नाम था, ओम प्रकाश, वो ओम प्रकाश वंदना करने नहीं गया। बोला मूर्तियों की वंदना तो तुम करो, मैं तो चेतन भगवान के पास जा रहा हूं। उसी आगरा में बेलंगंज में बैठे थे 18 भाषाओं के जाताचार्य महावीर कीर्ति महाराज। वो बालक वहां गाता है और क्या करता है, हाथ जोड़कर बैठ जाता है और निवेदन करता, भगवान कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। महाराज कहते हैं भैया मेरे पास तो क्या है, महावीर जी क्या है हमारे पास, रत्नत्रय है, पीछे कमंडल 7, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चरित्र। वो मुनिराज, वो आचार्य भगवान सोचते क्या दूं बालक को मैं, छोटा बालक आ गया है, और जैसे ही वो बालक को देते, वो बालक मुनिराज के पैरों में अपना सर टेका बैठा हुआ और कह रहा, भगवान क्या सोच रहे हो, जो हो तुम्हारे पास वही दे दो मुझे। वो नहीं समझे, बोले क्या दे दूं भाई, अरे भगवान तो आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, मुझे भी आज जीवन भर का ब्रह्मचारी व्रत दे दो। बिना माता से पूछे आज जीवन ब्रह्मचारी व्रत लिया है और यात्रा करके सोनागिरी वापिस अपने नगर एटा में आ गए। और माँ क्या कर रही है अब, हाँ रतन भाई जी क्या करोगे अब आप, तो ये सूरज कहूं या चंदा, मां सोच रही है भैया शादी करूंगी तो दादी बनूंगी, और मां ने लड़की देख ली, सगाई का दिन भी आ गया है, और वो ओम प्रकाश कहता, मां ये क्या हो रहा है, बोले बेटा अब तेरा विवाह करना है ताकि मैं भी शांति से रहूं। अब वो ओम प्रकाश कहता, मां शादी किसकी, मैं तो अब शादी का त्याग कर चुका हूं, मुझे तो महाराज बनना है। अब सोचो घर में बाजा बज रहा है, सेनाई बज रही है, और ओम प्रकाश क्या कह रहा है, मैं अब शादी, उम्र 18 साल की, और तुरंत 18 साल की में ही त्याग कर दिया। और गवर्नमेंट सर्विस करते थे, गवर्नमेंट सर्विस करते थे। 1960 में जलेसर आचार्य विमल सागर महाराज वात्सल्य के धनी पधारे, और वो मात्र दर्शन करने गए, और आने में अभिषेक भैया 2 घंटे लेट हो गए। कौन लेट हो गए, आपने, ओम प्रकाश 2 घंटे लेट हो गए। पूछा बोस ने कहां गए थे, बोले महाराज के पास गया था। एक काम कर, ज्यादा महाराज कर, तुम जैनियों में यही कमी, ज्यादा महाराज महाराज महाराज, चलो महाराज के पास ही जाओ। उसने ये सुना, ओम प्रकाश ने तुरंत उसी दिन अपना रिजाइन लेटर दे दिया। बोले ऐसी नौकरी किस काम की जिसमें हम धर्म को छोड़ना पड़े, और नौकरी छोड़कर आ गए। माँ ने सुना बेटा अब, बोले माँ कोई बात नहीं, जिन शासन है भगवान महावीर का शासन है, कमजोर हो सकते हैं किंतु पराजित नहीं हो सकते। और भव्य आत्माओं धीरे धीरे बढ़े, और 1961 में मेरठ के अंदर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के पास गए और क्षुल्लक बन गए, मां को पता भी नहीं चला। और जिस दिन ब्रह्मचारी व्रत लिया था 1956 में, सबसे ज्यादा भोजन में किसकी जरूरत होती है, हाँ भोजन में सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी होती है, 2 चीज होती हैं, एक तो नमक, दूसरा इमरती मीठा। आचार्य ओम प्रकाश ने जिस दिन ब्रह्मचर्य व्रत लिया उसी दिन मीठे का और नमक का जीवन भर का त्याग कर दिया, 18 साल की उम्र में ही। अब सोचो आप, बिना नमक का भोजन, बिना मीठे का भोजन, और जब क्षुल्लक बन गए नाम रखा नेमी सागर। उसके बाद शिखर जी पहुंचे, चतुर्मास हुआ ईस्वी में 1962 में आचार्य विमल सागर से। आज के दिन ही कार्तिक शुक्ला 12 के दिन बोले भगवान अब तो मुनि बना दो। बाहुबली के सामने जहां बाहुबली की प्रतिमा है वहीं उनके सामने मुनि बना दिया। और जिस दिन मुनि बने उसी दिन, जिस दिन मुनि बने उसी दिन दही, तेल और घी का भी त्याग कर दिया। सन 1962 श्रीपाल मीठा पहले गया, नमक पहले गया, अब घी भी नहीं खाना है,
तेल भी नहीं खाना है, दही भी नहीं खाना है, और यदि तुम्हारे घर में महाराज आ जाए तो तुम्हारी मैडम कहेगी भाई क्या बनाऊं, कुछ बना नहीं सकती मैं तो। अब सोच लो पांचों रोखों का त्याग हो गया है किनका? मुनि सन्मति सागर ने जैसे ही दीक्षा ली तेल दही और घी का त्याग कर दिया। अब क्या बचा? ओनली दूध। सन 1972 में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की समाधि हुई और 3 जनवरी 1972 में उनको आचार्य पद मिल गया। और उसके बाद समय शिखर की वंदना करने गए। 1973 में मधुमन की वंदना समय शिखर गए। 108 वंदना करनी है, चतुर्मास में 108 वंदना करनी है। और खाना क्या है? मूंग का पानी और उबले हुए मूंग। बस क्या लेना है? महावीर जी क्या लेना है? अशोक जी क्या खाओगे आज? मूंग का पानी और मूंग, 2 ही चीज खानी है बस। मात्र मूंग की दाल का पानी और मूंग खाकर 108 वंदना करनी है। और उसके बाद में पहुंच गए कलकत्ता। 74-75 2 चातुर्मास किए और जीवन भर के लिए अनाज का भी त्याग कर दिया। अब सोच लो आप, ऐसे ही कोई तपस्वी सम्राट नहीं बनता। इसलिए सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसे तपस्वी सम्राट मिले कि इस पंचम काल में उन जैसा तपस्वी अब होने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, जिनके भोजन में नमक नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है, मीठा नहीं है, अब सोच लो ऐसा भोजन, इसमें अनाज भी नहीं है। और भव्य आत्माओं, रांची में पहुंचे, चतुर्मास किया, 4 महीने के लिए पानी का भी त्याग कर दिया। पानी नहीं पिएंगे, मात्र नारियल पानी। भव्य आत्माओं, ऐसे तपस्वी सम्राट जब 1982 में दाहोद चतुर्मास किया और क्या नियम ले लिया? एक व्रत करना है। काला जी, कौन सा व्रत करना है? पहला 1 उपवास 1 हार, 2 उपवास 1 हार, 3 उपवास 1 हार, 4 उपवास 1 हार, 5 उपवास 1 हार, 10 उपवास 1 हार, 11 उपवास 1 हार, 12 उपवास 1 हार, 15 उपवास 1 हार। और खाना क्या है? खाना अनाज नहीं खाना। अब तो अनाज खाना नहीं है, मीठा खाना नहीं है, नमक खाना नहीं है, घी खाना नहीं है, तेल खाना नहीं है, दही खानी नहीं है, और मेवा खानी नहीं है। और 15 दिन के उपवास के बाद अब क्या खाओगे बताओ? चलने की सामर्थ्य भी। 15 दिन के उपवास के बाद 1 हार, और 15 उपवास के बाद पुनः 15 उपवास 1 हार, फिर 14 उपवास 1 बार, फिर 13 उपवास 1 बार। ऐसे करते करते सिंह निष्कृत व्रत किया। और भव्य आत्माओं, चंपापुर पहुंचे, सम्मेद शिखर की वंदना करी 1998 में। और जैसी वंदना करी, नियम ले लिया, जो मुझे दूध पिलाएगा पहले, जब भी दूध लूंगा दूध का भी त्याग कर दूंगा। और दूध नहीं मिला, जीवन भर के लिए दूध का भी त्याग। ऐसे तपस्वी सम्राट जिनका आज दीक्षा दिवस है। और भव्य आत्माओं, 8-10 साल मात्र 2004 से लेकर 2010 तक, भले 8 उपवास करें, 10 उपवास करें या 15 उपवास करें, 8 उपवास के बाद भी वही लेना है, 10 उपवास के बाद भी लेना है, 15 उपवास के बाद क्या पीना है? मात्र मट्ठा और पानी। क्या लेना है? आज करो, एक नियम करते हैं। आज अरविंद जी, आज की भोजनशाला सारी बंद, आज सबको मात्र मट्ठा पानी पीना है, वो भी एक ही बार। कौन कौन पिएगा मट्ठा पानी? और उसके बाद एक उपवास करना है, फिर मट्ठा पानी पीकर फिर उपवास करना है। भव्य आत्माओं, ऐसे हैं तपस्वी सम्राट। 10-10, 15-15 उपवास तो बच्चे जैसे खेल के उनके लिए हैं। और भव्य आत्माओं, उस तपस्वी सम्राट ने कभी भी अपने नाम से कोई गिरी, कोई भवन नहीं बनवाया। उस तपस्वी सम्राट ने यदि चतुर्मास भी किए होंगे, एक चतुर्मास तो उन्होंने ऐसा करा बड़वानी में 2001 में, 120 दिन में मात्र 20 दिन हार हुए 100 उपवास किए। भव्य आत्माओं,
इसलिए शान से कहना, इस जैन शासन में बड़े बड़े तपस्वी भी हुए जिन्होंने इस जैन शासन को आगे बढ़ाया है। और हम सब सिद्धों की आराधना करने आए हैं, और सिद्धों की आराधना इसीलिए करने आए कि हे भगवान, इच्छा तो एक ही है, सिद्ध बनने की। और भैया सुनार भी कहता है, यदि सोने को चमकाना है तो तपाना तो पड़ेगा, दूध को गर्म करना है तो पतीली को गर्म होना पड़ेगा। वैसे ही जिन शासन कहना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, शरीर को तपाना तो पड़ेगा। शरीर तपेगा तो आत्मा शुद्ध होगी, शरीर तपेगा तो कर्मों की निजरा होगी, और जब कर्मों की निजरा होगी तो भगवान तो बन जाओगे। इसलिए भव्य आत्माओं, सौभाग्य है हम सबका जो हमें आज तपस्वी सम्राट आचार्य 108 सन्मति सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस संपन्न करने का अवसर मिला है। भव्य आत्माओं, शायद बहुत से लोग अभागे भी जिन्होंने दर्शन नहीं किए होंगे। महावीर जी दर्शन किए? इंटन करंजी में किए 2008। भव्य आत्माओं, जिन्होंने दर्शन किए, पतले दुबले थे, पतले दुबले, और कैसे बोलते थे, बिना माइक के भी शेर जैसे बोलते थे। 15 दिन के उपवास में भी 1 घंटा प्रवचन करते थे। और यदि 15 उपवास कर लें, चंपापुर हम लोग पहुंचे थे, चंपापुर 1998 में चंपापुर, सारी कमेटी कौन सी थी? आत्मा हूं आत्मा, आत्मा वाले। और महाराज जी ने भादों के 11 उपवास किए। तीसरे उपवास में ही उनको बमन हो गया, मौन हो गया, और हालत ऐसी हो गई कि जो भी बैद आता बोले बस 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद महाराज। और भव्य आत्माओं, हम सब भी चिंतित थे, किंतु विश्वास था कि ये तपस्वी सम्राट है, कुछ नहीं होने वाला। 11वें दिन जब उपवास हो गए, 12वें दिन जब हार पे गए, सब सोच रहे थे बस 15 मिनट में हार हो जाएगा। और भव्य आत्माओं, 1.25 घंटे तक खड़े रहे वो तपस्वी सम्राट। इसलिए भव्य आत्माओं, तप करोगे तो कर्म धुलेंगे, तप करोगे तो मोक्ष मिलेगा, किंतु तप करना अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। ऐसे तपस्वी सम्राट का हमें सानिध्य मिला। और जिसने दर्शन किए हैं, यहाँ लोग नहीं देखे हमने आदिनाथ, नहीं देखे महावीर, नहीं देखे कुंद और नहीं देखे भद्रबाहु स्वामी, किंतु इस पंचम काल के अंदर भी हम चलते फिरते ये तीर्थंकर के लघुनंदन जो साधु संत देख रहे हैं, उन्हीं से हमारा जिन शासन महान बन रहा है। और यदि आज हमारी कोई पहचान है तो इन दिगंबर साधु से ही हमारी पहचान है। ऐसे तपस्वी सम्राट के चरणों में वंदन नमन करते हैं कि हे भगवान, आप तो मोक्ष जाओगे जाओगे, किंतु हम भी तुम जैसी साधना ना कर पाए, किंतु तुम जैसी साधना का लक्ष्य बनाते हुए मोक्ष मार्ग पे बढ़े, ताकि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धे। चलो भाई, अब जाप करना है, चलो जापों के